नाउ क्लास 4 पेज नंबर 222 ओपन करें। इसमें आपके पास टेसिलेशंस है। टेसिलेशन एक ऐसी ज्योमेट्रिकल स्पेशलाइज ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं या ऐसी फॉर्मेशंस हैं जो किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स की रिपीटेड फॉर्मेशन से बनती हैं। यानी कि आपके पास बी हाइव्स हैं। तो आप अगर गौर करें, आपने साइंस के सब्जेक्ट्स में भी पढ़ा होगा कि ये ऐसी शेप्स हेक्सागोनल शेप्स या पेंटागॉन्स, बेसिकली हेक्सागॉन्स ये बनाते हैं। इनके जो बी हाइव है ये इस तरह की फॉर्मेशन से बनता हुआ जाता है रिपीटेडली सारे हाइव के अंदर। ठीक है, तो इस तरह आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही हैं डिफरेंट शेप्स जो हैं। ट्राइंगल्स किसी में रिपीट हो रही है, किसी में हेक्सागॉन रिपीटर, यानी ऐसी 6 साइडेड फिगर होती है वो हेक्सागॉन होती है। जब ये रिपीट होके इस तरह की फॉर्मेशंस बनाते हैं, जैसे यहाँ पे एरो हो रहा है, एरो में एक आपके पास ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे देखें, इधर ग्रीन एरोज हैं, इस साइड पे आपको वाइट एरोज नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपके पास ट्राइंगल्स रिपीट कर रही हैं, तो ये आपके पास टेसिलेशंस बनाती हैं। ठीक है, इट मीन्स ये कोई भी शेप जब टेसिलेट करती है यानी अपने आप को रिपीट करती है ओवर एंड ओवर अगेन विदाउट लिविंग एनी स्पेस इन बिटवीन, तो ये आपके पास टेसिलेशन क्रिएट करते हैं। अनदर वर्ड फॉर टेसिलेशन इज टाइलिंग। टाइलिंग भी कह सकते हैं हमारे। टाइलिंग तो बेसिकली आप अगर देखें घरों में जिस तरह टाइल्स हैं, बेसिकली वो ही कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, टेसिलेशन का कंसेप्ट ही है। तभी टाइल्स रिपीट एंड रिपीट होती हैं तो डिफरेंट फार्मेशंस बन रही होती हैं, और मोस्टली आपने इस तरह के घरों में देखी होंगी टाइल्स लगी होती हैं। नेक्स्ट है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। हमने पिछले लेक्चर में ज्योमेट्रिकल शेप्स की पैरामीटर के बारे में पढ़ा। वो सारी जो शेप जो क्वाड्रिलेटरल बेसिकली होती हैं उनमें हम पैरामीटर डिस्कस करते हैं, या एनी साइडेड फिगर हो तो उनके पैरामीटर फाइंड होता है। लेकिन जब हम स्पेसिफिकली सर्कल की बात करते हैं तब हम पैरामीटर नहीं कहते हैं, तब सर्कल की बाउंड्री एक स्पेशल नेम बनाया जाता है उसके लिए, वो सर्कमफेरेंस है, तब वो सर्कमफेरेंस होता है। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, इसका फार्मूला आपके पास 2πr है। जो पाई है ये एक स्पेशल कांस्टेंट है, मैथमेटिकल कांस्टेंट है। तो पाई को इस तरह भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसकी वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, और अगर आप ज्योमेट्री से इसको डिवाइड करें तो आपके पास ये 3.142 वैल्यू देता है डिवाइड करने से। अगर आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ से यहाँ पे भी एक नज़र आ रहा होता है पाई, तो यहाँ से भी इसकी वैल्यू आ जाती है। कैलकुलेटर से अगर आप शिफ्ट के साथ पाई प्रेस करेंगे, यहाँ पे पाई को प्रेस किया तो ये एग्जैक्टली ये आ गई है शेप। इक्वल करेंगे तो इसकी वैल्यू 3.14, और 5 को राउंड ऑफ किया तो 2 में राउंड ऑफ हो चुका है तो 3.142 आ जाएगा। नेक्स्ट एरिया ऑफ सर्कल के लिए, सर्कल का जब एरिया लेना होता है वो आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल की इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ आप अगर यहाँ से ये आपको नज़र आ रहा है कि अगर इसके पार्टीशंस हम करते हैं तो ऐसी शेप आती है। इनकी लेंथ पाई आर होती है और इनका रेडियस ब्रेथ इनकी आर है। तो एन लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ में लेंथ आ गई पाई आर और ब्रेथ आर, तो पाई आर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ओके, तो 17B आप स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड एरिया ऑफ दिस सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल आप लिखें, फार्मूला लिखते हैं, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आपको क्वेश्चन में या तो 3.142 दिया होता है, अगर ना दिया हो तो आपको याद रख लेना है कि पाई की वैल्यू होती है 22/7, और आर स्क्वायर का मतलब आर मल्टीप्लाई आर है। तो 22/7 मल्टीप्लाई आर, रेडियस आपको क्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर। अब टॉप वाले सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हम 7 से डिवाइड करवा लेते हैं। 22 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, आंसर आ गया है 269.5/7। अब इसको आंसर को डिवाइड 7 किया तो आपके पास 38.5, और एरिया है चूँकि तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल विद एन एरिया ऑफ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एरिया गिवन है, आपने रेडियस फाइंड करना है, यानी एरिया गिवन है, रेडियस फाइंड करना है। तो लिखें, पहले फार्मूला बना लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर।
एरिया ऑफ सर्कल, ये पाई आपको इस साइड पे लेके आना है। पाई और आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो अब नीचे आके पाई डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और पाई की वैल्यू आपने 22/7 लेनी है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, तो आपको मैंने बताया था कि अगर फ्रैक्शन पे एक और फ्रैक्शन आ जाती है तो सबसे नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाता है। तो 616 के साथ 7 आके मल्टीप्लाई होगा और 22 से डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जब इस सारे चीज़ को सॉल्व किया है, 616 मल्टीप्लाई 7 किया, उसको डिवाइड 22 किया, तो आपके पास 196 आ रहा है। 196 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आपको आर फाइंड करना है, नॉट आर स्क्वायर, तो आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए और स्क्वायर रूट ऑफ, ये स्क्वायर रूट का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे ये वाला बटन है, 196 लिखा, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया है 14। 14 इज इक्वल टू आर, और 14 के साथ आप सेंटीमीटर लगा देंगे क्योंकि आपके पास जो रेडियस होता है वो सिंगल यूनिट होता है। ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 5 में अ डायमीटर ऑफ 2 सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड रेशियो ऑफ देयर एरियाज। आपको डायमीटर दिए गए हैं 2 सर्कल्स के, एक का डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, मैंने जो इसको ड्रॉ किया है वही 4 सेंटीमीटर पे ड्रॉ किया है, ठीक है, और नेक्स्ट वाले का 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे इसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये आपको डायमीटर गिवन है, ये भी डायमीटर गिवन है। रेडियस फाइंड करना है आपको क्योंकि आपको एरियाज पे रेशियो देनी है, और एरिया फाइंड करने के लिए रेडियस चाहिए होता है क्योंकि पाई आर स्क्वायर उसका फार्मूला है। तो आर फाइंड करने के लिए आप डी डिवाइड 2 करेंगे। डायमीटर को डिवाइड 2 किया, यानी 4 को डिवाइड 2 किया, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 4 को डिवाइड 2 किया है तो आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर। इसी तरह यहाँ पे रेडियस फाइंड करना है तो आपको डायमीटर डिवाइड 2 करना है, यानी 6 डिवाइड 2 करना है, तो आपके पास 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे सर्कल के अंदर ही आप इनके रेडियस इसी तरह फाइंड कर लेंगे। अब आ जाते हैं, इसको कह देते हैं ए, इसको कह देते हैं बी। तो एरिया ऑफ सर्कल ए रेशियो बाद में बनेगी ना, पहले तो एरिया फाइंड करेंगे। तो पाई आर स्क्वायर लिखा, पाई की वैल्यू पुट की 22/7 मल्टीप्लाई आर आपके पास यहाँ पे 2 आया था तो 2 स्क्वायर लिखा जाएगा। 2 स्क्वायर का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2। इसका फाइनल आंसर मैं आपको बता रही हूँ, 22 मल्टीप्लाई टू टॉप के नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड 7, तो 12.5 आ रहा है आपके पास। इसको राउंड ऑफ किया तो 13 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट एरिया ऑफ सर्कल बी, इसका भी फार्मूला आपके पास पाई आर स्क्वायर आना है। पाई की वैल्यू 22/7, आर इसका आपका क्या फाइंड हुआ है 3, तो 3 स्क्वायर आएगा। 3 स्क्वायर का मतलब 3 मल्टीप्लाई 3, यानी आर मल्टीप्लाई और आर होता है ना, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसको जब सॉल्व किया 22 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 7 किया तो 28.2 आपके पास आया है। जब इसको राउंड ऑफ किया तो ये 28 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। अब रेशियो ऑफ एरियाज, रेशियो ऑफ एरियाज आपके पास क्या आएगा, पहले सर्कल का क्या है 13, रेशियो में आप यूनिट नहीं लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखा जाएगा, 13, और दूसरे का क्या है 28। ये आपके पास आंसर आ गया।